एजी बुगियो साहब भी आपको सलाम करें। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अहमद साहब, ओवरऑल क्रिकेट में बात हो रही है और पीएसएल पाकिस्तान का नवा ये एडिशन जारी है और काफी क्लोज मैचेस भी हमने देखे हैं। आप कैसे इन सारी चीजों को देख रहे हैं? यानी आज भी एक मैच है मुल्तान और पेशावर का। ओवरऑल कैसे सेटिस्फाई है? पब्लिक का इंटरेस्ट काफी अच्छा है इस बार पीएसएल में। देखें, पब्लिक का इंटरेस्ट तो हर साल ही होता है क्योंकि ऑब्वियसली पीएसएल हमारा अपना ब्रांड है और पाकिस्तान के लोगों ने हमेशा ही पीएसएल को जो है वो सपोर्ट किया है। तो आई होप कि पीएसएल का जो ये सीजन है वो पिछले जितने भी सीजन हैं उनसे ज्यादा सक्सेसफुल हो और ज्यादा जो है इम्प्रूवमेंट के साथ हो और फिर सबसे बढ़ के ये है कि खैर खैरियत के साथ हो। आमीन। अच्छा अहमद साहब, क्योंकि इलेक्शंस भी थे साथ में तो इस वजह से उस तरह की जो है मार्केटिंग नहीं की गई पीसीबी की जानिब से। और आप देखते होंगे कि फोटोशूट जो हुआ था ट्रॉफी के साथ कप्तान का, जितने भी कैप्टन थे उनके फोटोशूट वो भी इतने उस लेवल का नहीं था। और फिर आप एरियल व्यू भी देखते हैं ग्राउंड का तो आप देखते हैं कि कलर्स नहीं हुआ ग्राउंड्स पर। तो मुझे लगता है अभी भी कुछ कमियां रह गई इस बार। आपकी आवाज कट गई थी, दोबारा अपना क्वेश्चन रिपीट कर दें। अहमद साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी कुछ कमियां रह गई है मेरे ख्याल से। मार्केटिंग या पब्लिसिटी उस तरह की नहीं की गई इस बार क्योंकि इलेक्शंस भी साथ में थे। तो क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट अगर देखें तो काफी मायूस कुन है अब तक मुझे लग रहा है क्योंकि एक तो उनके जो स्पॉन्सर थे उस पर भी एतराजात हैं और जो है मार्केटिंग उस वजह नहीं की गई क्योंकि इलेक्शन थे। और फिर रंग रोगन और देखें कलर्स नहीं उतना था ग्राउंड में। तो क्या देख रहे हैं? तैयारियां पूरी थी आपको लगता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी है वो एक बहुत बड़ा इशू था और ऑब्वियसली इस तरह की जो फ्रेंचाइज बेस्ड टूर्नामेंट्स होते हैं या जो लीग्स होती हैं उनको बड़ा ब्रांड बड़े प्लेयर्स ही बनाते हैं। और अगर हम इस साल का पीएसएल देखते हैं तो उसमें कुछ इतने ज्यादा बड़े प्लेयर्स हमें नजर नहीं आ रहे। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा फुकदान है कि जो है मसला भी बन के सामने आया है। तो आई होप कि अगला जो सीजन है उसमें बड़े प्लेयर्स जो है वो सामने आए, लेकिन अभी तक हमने देखा है कि इस पीएसएल में कोई बड़े प्लेयर्स के वाई कैरन पोलार्ड और एक दो प्लेयर्स के इतने कोई खास प्लेयर्स नहीं है। अहमद साहब, आज दो और मजीद प्लेयर्स ने जो ज्वाइन किया है, क्रिस जॉर्डन ने भी ज्वाइन किया और साथ में मार्टिन गप्टिल ने भी पीएसएल को ज्वाइन किया। यानी प्लेयर्स तो चलो आते जाएंगे लेकिन उस सही बात है कि आपके उस लेवल के नहीं आए जैसे केन विलियमसन हो गया, कोई एबी डिविलियर्स टाइप प्लेयर्स, कोई ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर। लेकिन एक और आपको मैं वजह बताऊं कि अभी सीरीज भी जारी है। आप देखें न्यूजीलैंड की अभी सीरीज चल रही है, इंडिया इंग्लैंड की चल रही है, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज भी चल रही है। काफी प्लेयर्स तो इन सब सीरीजों में मसरूफ है और बीपीएल भी चल रहा था साथ में। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, अब ये पीसीबी को देखना पड़ेगा कि जो टूर्नामेंट्स दो बीपीएल और पीएसएल इन दोनों का जो स्केड्यूल का क्लैश हो रहा है उसको किस तरह से ओवरकम करना है। तो ये तो एक बहुत बड़ा मसला है और फिर हमें कुछ अपने भी पीएसएल को एज अ ब्रांड भी पीएसएल पे गौर करना पड़ेगा क्योंकि अगर हम देखें तो आखिर क्या कोई ना कोई तो ऐसी वजह है कि प्लेयर्स पीएसएल को छोड़ के बीपीएल को प्रेफर कर रहे हैं और बजाय इसके कि वो पाकिस्तान में आके खेलें प्लेयर्स बांग्लादेश जाके बीपीएल खेल रहे हैं। कुरैश साहब, बिल्कुल ठीक बात है। अभी